जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और ठंडे ठंडे मौसम के साथ खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह सुबह एक बार फिर काफ़ी सारे मेरे दोस्त लंगूर पहुंच गए हैं खेतों में यहाँ पर नुकसान करने के लिए। तो यहाँ देखो खेतों के इन्होंने कैसे हाल कर दिए हैं। मुंडवा तो दिख ही नहीं रहा है। पूरा ये वाला भी मुंडवा का खेत है और नीचे वाला भी हमारा मुंडवा का खेत है और एक खेत यहाँ पर भी है। तो जहाँ पर माँ और दीदी आज सुबह सुबह लवाई पे लग गए हैं। अभी मुंडवा पका भी नहीं है, लेकिन फिर भी लंगूरों का इतना ज़्यादा आतंक है कि फिर कच्चा ही जो मुंडवा है, जो पौधा है, वो लवाई करना पड़ रहा है। और आज अच्छा है कि माँ के साथ दीदी भी है, तो माँ और दीदी आज सुबह ही खेत में पहुँच गए हैं। और मौसम देख सकते हैं आप किस तरह से हो रखा है। आसमान में बादल भी हैं, कहीं नीला आसमान भी ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। ठंड काफ़ी लग रही है। अब हाफ टी शर्ट का ज़माना चले गया है। अब हमको स्वेटर और साथ साथ में जैकेट निकालने पड़ेंगे। वैसे 12 महीने हम बीच में जैकेट पहनते रहते हैं, लेकिन अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, तो हाफ टी शर्ट में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे अब पहाड़ी लोग। और जो लंगूर हैं वो इन पेड़ों में हैं। मैंने अभी भगाए, लेकिन ये इतने बड़े पेड़ों में चले जाते हैं कि यहाँ पत्थर ही नहीं जाते हैं। वो देखो वहाँ ऊपर ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वो देखो वहाँ ऊपर बैठा हुआ है। और लंगूर भगाने के लिए मेरा साथी भोटू भी मेरे साथ पहुँचा हुआ है। भोटू, ओ भोटू, थक गया बेचारा भोटू सुबह से। ये तो अभी मौसम कैसा था, और अभी बादलों को चीर के सूर्यदेव ने दर्शन दिए हैं और अब बहुत तेज़, बहुत प्यारी वाली धूप लग गई है। और अभी मैं उस खेत में आ गया हूँ जहाँ पर माँ और दीदी एकदम मस्त लवाई कर रहे हैं मुंडवे की। और मुंडवा तो कहीं मुझे खेत में दिख ही नहीं रहा है। ये देखो क्यों हुआ खराब? बारिश से। क्या? तो बारिश से पूरा सड़ गया। बीज भी नहीं है उसमें। तो यहाँ तो बीज हो ना हो, लेकिन नीचे वाले खेत के हाल देखे। वहाँ तो ये क्या बोलते हैं, इनका सिर है ही नहीं, बस घास ही घास बचा हुआ है वहाँ नीचे। तो यहाँ ये चीज़ भी बहुत लगाई थी, लेकिन ये चीज़ हमारे पहाड़ों में अब हो ही नहीं रही है। ये है मरछा चौलाई। अब की बार भी थोड़ा थोड़ा दिख तो रहे हैं, लेकिन जब तक निकालते तब तक इनका क्या हाल होगा। अभी देखो कितने छोटे और कितने हरे। पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बालियाँ होती थी इसकी भी। और मरचे की बहुत सारी चीज़ें हम सर्दियों में बनाते थे खाने के लिए, जिसमें मुख्य रूप से लड्डू हो गया और स्वादिष्ट पहाड़ी मरचे का हलवा हो गया। तो सर्दियों में ये हमारे लिए काफ़ी पौष्टिक चीज़ें थी। गर्मी भी शरीर को देती थी, तो एकदम बढ़िया रहती थी। लेकिन अब कुछ भी जंगली जानवर नहीं रख रहे हैं। जब हम इसको बो रहे हैं ना, तो बोने के कुछ दिन बाद जब इसकी पौध ऊपर आती है, थोड़े पत्ते इस पर आते हैं, तो तभी जो लंगूर हैं उनके पत्तों को खा लेते हैं और पौधा ही बराबर कर देते हैं। और जो बच जाता है उसको फिर कुछ ऐसे कीड़े बर्बाद कर रहे हैं। देखो इसके पत्तों पे कैसे कीड़े लगे हुए हैं, सबके वही हाल है। यहाँ देखो, और यहाँ दीदी लगी हुई है, और सारा जो है ये नीचे लेटा हुआ है, तो कमर भी दर्द हो जाएगी शाम तक, क्योंकि यहाँ पर पूरा नीचे होके लवाई करना पड़ रहा है। और दीदी को अभी कंडाली लगने वाली थी, बल सीधे नीचे वाले खेत में पहुँच गई थी। तो सारे खेत के हाल कुछ ऐसे ही हैं। ये देखो ना, ऐसे में ढूंढ ढूंढ के कुछ कुछ जो ऊपर हैं बालियाँ, वो ढूंढनी पड़ेगी ऐसे में। और यहाँ पर एक ककड़ी की बेल थी, इस पे एक ककड़ी भी है, एक यहाँ है, और एक लंगूरों ने तोड़ के ऐसी सुखा दी। ककड़ी तो खा ही रहे हैं, लेकिन बेल भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस बेल से ही लंगूर परसों 2 ककड़ियाँ ले गए मेरे ही सामने। और माँ बोल रही थी कल एक भी ले गया।
नीचे वाले खेत चले गए वाले। लंगूर भी कितने एडवांस हो गए हैं, पहले इन चीज़ों पे वो बिल्कुल नहीं देखते थे और आज हमारे खाने से पहले ही वो इनको खा लेते हैं। और एक बेल यहाँ पर भी है, इस पर भी छोटी लगी हुई है, इस पर तो हमने एक भी नहीं खाई। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो स्क्रीन पे बापूजी अपनी स्पेशल दरांती लेके अभी अभी खेत में पहुँचे हुए हैं। माँ तो आज व्यस्त हो रखी है लवाई करने पे, तो माँ का पूरा साथ देते हैं बापूजी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घास नहीं है, तो बापूजी अपनी जूड़ी और दथुली लेके खेत में पहुँचे और घास निकालने का तरीका देखो एकदम बढ़िया। तो मैंने आपको परसों भी बोला था कि पहाड़ों में सिर्फ महिलाएं ही काम नहीं करती हैं, बल्कि पुरुष लोग भी पूरा हर प्रकार का काम करते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे बापूजी देख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो काम पुरुष लोग करते हैं वो सिर्फ पुरुष ही करते हैं, वो महिलाएं भी करती हैं। चाची आप लोग कई बार देखते हैं कि चाची खुद हल लगाती है, बाकी बहुत सारे काम हैं जो कि पहाड़ों में सब मिलजुल कर करते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये काम महिलाएं करती हैं या ये काम पुरुष ही करते हैं। तो बोटू मुझे आवाज़ लगा रहा है वहाँ ऊपर से, तो चलो बोटू के पास चलते हैं और लंगूर भगाते हैं। वहाँ ऊपर कहीं लंगूर हैं, वो पेड़ में चले गए होंगे और बोटू फिर कुछ नहीं कर पाता है नीचे से। आ ले 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 ले, ओ ले 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 ले, ओ ले 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 ले। तो बापूजी ने फटाफट घास काटा और अब यहाँ भारी लगा रहे हैं, वो मैं लेके जाऊँगा। और साथ साथ में यहाँ पर कुछ ककड़ियाँ मिली होगी छोटी छोटी, तो बापूजी ने काटी हुई है, तो इनका आनंद मस्त लेते हैं, फिर घर चलते हैं। और यहाँ मैं दिखाऊँ, ये है बेल और इस पर दो और भी और छोटी छोटी। अब की बार ज़्यादा बड़ी वाली ककड़ियाँ नहीं हो रही खेतों में, खाली बोंगचे हो रहे हैं छोटे छोटे। हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेती में हो रहे हैं, घर पे भी ऐसे ही हो रहे हैं। जैसा गंगाड़ी काकड़ी बोलते थे पहले बोलते थे हम, ऐसा गंगाड़ में होता। जो हमारे शहरी क्षेत्र है ना, जो हमारे नज़दीक है, चाहे रुद्रप्रयाग हो गया, तो उसके आसपास जो क्षेत्र है उसको हम गंगाड़ी क्षेत्र बोलते हैं। तो वहाँ पर ये ऐसी होती थी पहले छोटे छोटे होती थी वो। अब हमारे यहाँ मौसम इतना चेंज हो गया कि हमारे यहाँ भी अब ऐसी हो रही है, बिल्कुल लाल फट लाल हो रही। तो अभी घास की भारी गौशाला पर रखने के बाद मैं गांव की ओर आया हूं, क्योंकि यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और जैसे मैं गांव में आया तो वैसे यहाँ देखो, सबसे पहले भाई साहब के दर्शन हुए, जो कि आज रास्ता यहाँ पर साफ़ कर रहे हैं और अकेला नहीं कर रहे हैं। इसकी आवाज़ भी बहुत आ रही थी यहाँ, तो अनुष्का बोली भी तो यहाँ से नीचे का जो एरिया है वो अभी तक इन्होंने साफ़ कर दिया है, उधर तक देखो। और ये सारा काम हो रहा है ताऊ जी की निगरानी में। मैं करवा रहा हूँ भाई। हाँ, ठीक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। अब जहाँ पे काम ठीक नहीं हो रहा मैं उनको हाँ दोबारा डांट रहे हैं। सही हो, वहाँ पे ऐसा करो, वहाँ पे वो ऐसा करो। तो ताऊ जी की निगरानी में ही ये सारा काम हो रहा है। तो अब यहाँ ऊपर के लिए सफाई चल रही है। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अभी अभी अंकी भाई और गणेश महाराज भी पहुँच गए हैं। और हाँ, ये अंकी भाई के काम कड़ाई लग गई। बाकी यहाँ दिखाऊं मैं आपको
डुगुडॉन, आरुषि और यहाँ खुशी। अरे यहाँ बड़े साहब भी हैं हमारे, नीतू भाई। क्या हाल है नीतू भाई? नीतू भाई की सभा बैठी हुई है यहाँ पे। गाय के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, नीतू भाई को काफी एक्सपीरियंस है इन चीजों का। और नीतू भाई काकड़ी कुकड़ी नहीं है? बाप रे बाप, पीली और की ककड़ी, बीज की ककड़ी है ये। एक ही है, एक इधर है, अंदर पता नहीं कितनी और भी होगी। तो गर्मा गर्म खाना बन के तैयार हो गया है और माँ सबके लिए खाना यहाँ पर रख रही है। और खाने में भात और यहाँ पर मिक्स दाल है, लोबिया और राजमा की, उसके साथ स्वादिष्ट रायता और यहाँ पर हरी मिर्च। तो जैसे ही खाना खाया सब लोग अपने अपने कामों पे लग गए, कोई भी अब आराम नहीं कर रहा है। यहाँ देखो सबसे पहले बापूजी, तो जो गैप है यहाँ पे तो उनको भर रहे हैं। सामने दीदी ऊपर हो गए कपड़े धो रही है। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो जिया जी कुछ बना रहे हैं लकड़ी का, जब बन जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। कूटने के लिए कुछ चाहिए बल, बिल्कुल गदा जैसा वो अभी नज़र आ रहा है। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर माँ है और माँ यहाँ पर लिपाई पुताई करना चालू कर चुकी है। और अभी बोल रही है थोड़ा कुछ ही हिस्सा माँ लिपाई पुताई करने वाली है। मौसम सही रहा तो पूरे चौक में कर देगी, नहीं तो कुछ हिस्सा इसलिए चाहिए क्योंकि मुंडवे की लवाई आज से शुरू हो गई है। तो मुंडवा यहीं पे हम मंडाई करेंगे, तो उसके लिए चाहिए। छत पे रखेंगे मुंडवा तो उसका जो लाल लाल कलर है ना वो पूरी छत पे लग जाएगा और छत ख़राब हो जाएगी। जो हमने पेंट किया है वो बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए उसको यहीं पर रखना है नीचे चौक की, और यहीं पर उसकी मंडाई होगी। और उसको ज़्यादा दिन तक रख भी नहीं सकते हैं मुंडवे को, क्योंकि वो सड़ जाता है, गल जाता है। जबकि झंगोरा ऐसा है कि झंगोरे को कई दिन तक रखो वो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। बस पानी से थोड़ा बहुत बचाना है। छत में रखा हुआ है, वो कट्टों में रखा हुआ है, तो थोड़ी बहुत बारिश से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा आएगी तो उसमें भी अंकुरित फिर से आ जाते हैं, अंकुर आ जाते हैं, तो वो दिक्कत है। बाकी चौक पे लिपाई हो जाएगी तो चौक की चमक और भी ज़्यादा हमारी बढ़ जाएगी। तो नज़दीक का ससुराल ऐसा होता है। देखो कल शाम को आई और आज शाम को चले गई। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर 2-4 दिन में फिर आना। तो जिया जी की जिस दिन स्कूल नहीं होगी दीदी फिर उस दिन आएगी। तो दीदी यहाँ से जा रही है और जिया जी वहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, तब बाय बाय। यहाँ पर देखो कौन है, तमन्ना। क्या हाल है? हेलो गाइस, कौन करेगा जोर से? आज हमारे यहाँ रहेगी, ठीक है। इसको मैंने कल भी बोला था हमारे यहाँ रहे, लेकिन ये रहती नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ डर लगता तेरे को? हैं? क्यों नहीं रहती तब? न न न न न ऐसा क्या करती है मुंडी? हाँ यहीं रहेगी, ठीक है। ये दीदी मेरे को पैसे दे रही है, गड्डी बहुत मोटी है।
तो सफाई अभी अंतिम चरणों में चल रही है और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी बीच में आ रहे थे कि आपके घर के पीछे से बहुत ज़्यादा कंडाली है बिच्छू घास है, इसको आप क्यों नहीं काट रहे हैं। बाढ़ तो मैंने आपको कई बार बताने की सोची लेकिन फिर भूल जाता था। हमारे चाचा जी बोलते हैं कि ये बाढ़ है बल, तो वो बाढ़ नहीं तोड़नी है बल। तो आज जितनी भी ये टूटी है उनके हाथों से ही टूटी है, हमने फिर भी नहीं तोड़ी है क्योंकि उनका खेत है वाले यहाँ पर। तो बाकी यहाँ देखो अनुष्का बुली और भाई साहब, बाकी टीम कहाँ गई तुम्हारी? हम ऐसी है। तो टीम मेंबर सारे गायब हो गए, इसीलिए ये दोनों लगे हुए हैं। चाचा ने बोला है जितनी कंडाली नीचे होगी बोलो वो सारी इन्हीं डालना है। चाचा की कंडाली एक भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए बोल। और यहाँ देखो, हाँ जी ये आज नाराज हो रखा है यार। कर ले जरा, कर जरा सिखाए इसको कैसे करते हैं वो। हाँ उंगली कर ऐसे खट कर दो पता। चल तो भी कर, खटबट कर दो भी कर रहे। आज इसका मूड नहीं है क्योंकि आज इसके सारे दोस्त चले गए हैं। कल कितने सारे दोस्त थे इसके साथ, आज वो सारे चले गए बस गाँव में। एक यही बच रखा है और ये भी कल चले जाएगी। तेरा नाम क्या रखेंगे? चुलबुली। कमेंट आ रहे हैं चुलबुली है बोले चुलबुली। और गणेश महाराज यहाँ पर लाते हुए भारी। कैसा लग रहा है? बढ़िया। खाली मत बोल यार, बढ़िया मज़ा तो आ रहा होगा। ये देखो चलो छुट्टी हो गई है। दोस्तों अभी आया हूँ मैं अपने ऊपर वाले घर की साइड में और यहाँ पर मुझे एक ऐसा दृश्य देखने को मिला है जिस दृश्य को देख के मतलब आंखें खुली की खुली रहेगी कि जब यहाँ पर घटना घटी तो यहाँ के क्या माहौल रहे होंगे। और मेरे साथ यहाँ पर गोलू महाराज है, इनके चेहरे पे ज़रूर आपको मुस्कुराहट अभी देखने को मिलेगी और क्या घटना हुई है वो मैं आपको सही से यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बाहर से देखो ये जो गौशाला है एकदम बढ़िया नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ से अंदर एंट्री करते हैं तो वैसे ही यहाँ देखो पूरा छत टूट के कैसे नीचे आ गया है। और ये छत और ये गौशाला किसकी है? मेरी दादी की। हाँ तो ये है लीला गचारी चाची की गौशाला। और इनके पास अच्छा था कि दूसरा ऑप्शन था, नहीं तो इस बरसात में उनकी भैंस कैसे रहती आप सोच सकते हैं। उनकी दूसरी गौशाला वहाँ नीचे है तो वो आजकल वहाँ शिफ्ट हो गई है। और जिस दिन यहाँ पर ये घटना घटी वो कुछ दिन पहले की घटना है। उस दिन शायद मैं घर में था नहीं, मैं कहीं ना कहीं जा रखा था, रुद्रप्रयाग में शायद मैं था। और आवाज़ भी आई गड़म, ये तो सो रखा होगा, रात की बात है ना, कुछ नहीं बोल। सुबह 4-5 बजे। तो सुबह बल 4-5 बजे की घटना है। और उस टाइम किस्मत देखो कि गर्मियों का समय है और जो भैंस है वो बाहर रहती है। अंदर अगर भैंस रहती तो कितना बड़ा नुकसान हो गया था लीला गचारी चाची के लिए। ये नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन भैंस अगर अंदर रहती तो भैंस को काफ़ी बड़ा नुकसान होता और फिर मतलब चाची को भी काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता। तो ये ऐसे ही है पहाड़ों में मानसून के टाइम पे कितनी दिक्कतें पहाड़ में हो रही है, हर जगह टूट फूट हो रही है। वीडियो के ज़रिए आप लोग भी देख रहे होंगे तो बहुत बुरे हाल हैं पहाड़ों के। और ये बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कल रात को ही काफ़ी ताबड़तोड़ तेज़ बारिश आई है। और ये जो गौशाला है चाची लोगों की वो हमारे घर के बिल्कुल आगे से है। जो हमारा ऊपर वाला घर है वो यहाँ पर है और यहाँ पर आजकल कोई भी नहीं है। ये खाली हंसे जा रहा। तो हमारे ताऊ जी और ताई जी यहाँ पर थे, लेकिन वो भी आजकल जा रखे हैं, उनकी भी तबीयत सही नहीं है तो वो जा रखे हैं श्रीनगर हॉस्पिटल की ओर। तो ऊपर से मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ के ये हाल हैं। और हम जब यहाँ ऊपर घर पे रहते थे तो अक्सर यहाँ जाते थे और यहाँ से वो नज़ारे आप लोगों को दिखाते थे। लेकिन ये देखो अब यहाँ क्या हाल हो गए हैं। यहाँ पर तो मुझे जाने के लिए भी डर लग रहा है, इसीलिए मैं आगे नहीं जाऊँगा। और ये देखो पूरी जो आधी छत है वो नीचे गिर गई क्योंकि ये अंदर के डंडे जो रहते हैं इनको दार हम बोलते हैं, वो यहाँ से निकले और फिर ये टूट गया। तो बस ऊपर वाले का ये है कि
उस दिन बाहर थी भैंस, इसीलिए सब कुछ सही रहा और चाची लोगों के पास दूसरा ऑप्शन था, नहीं तो आजकल भैंस कहाँ रखनी थी। और अभी शाम का समय है, कुछ क्लियर दिखेगा नहीं, लेकिन ये चीज़ें देख के ना अजीब जैसा हो रहा है कि अचानक एक इतना हिस्सा कैसे टूट गया। और सुनाइए फिर। क्या होना ना, कुछ नहीं बोल रहा यार, ये कुछ तो बोल। क्या बोलना, काकड़ी कुकड़ी वो रही, कहाँ? वो ऊपर देख। देखो इसकी नज़र है, ये हमारी ककड़ी की बेल है और इस पे भी ककड़ियाँ हो रही हैं, एक ये भी है। तो चलो अभी ऊपर वाले घर पे हमको कुछ काम करना है, उसके लिए मैं कल आऊँगा। बस अभी आया और ये चीज़ देख के काफ़ी दुख हुआ। चलें फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। मैं भी नीचे आ रहा हूँ।